smartphone tutorial managing home, supported by HCL Foundation and developed by Saksham. हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मैनेजिंग होम स्क्रीन के बारे में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है होम स्क्रीन क्या होता है। होम स्क्रीन जैसे हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है वो होती है डेस्कटॉप, वैसे ही हमारे फ़ोन की जो फर्स्ट स्क्रीन होती है वो होती है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पर हमारे सारे ऐप्स जो फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होते हैं वो अपीयर होते हैं। साथ ही साथ होम स्क्रीन पर आइकॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो उसका स्पेस भर जाता है और नई होम स्क्रीन अपने आप ऐड होती चली जाती है। तो कैसे नेविगेट करते हैं होम स्क्रीन पर, कैसे ऐप्स को रिमूव करते हैं और ऐड करते हैं वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस डिवाइस को मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका एंड्रॉयड वर्जन है 15 और टॉकबैक वर्जन है 16.2। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला कि एक होम स्क्रीन से दूसरी होम स्क्रीन तक कैसे जाना है, इसके दो तरीके हैं। पहला, आप एक फिंगर से लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते चले जाएं। जैसे ही पहले होम स्क्रीन का आखिरी आइकन आएगा और आप एक बार और स्वाइप करेंगे तो वो दूसरी होम स्क्रीन पर ले जाएगा। दूसरा तरीका टॉक बैक जेस्चर, यानी कि नेक्स्ट होम स्क्रीन पर जाने के लिए पेज पर राइट टू लेफ्ट दो फिंगर से स्वाइप करेंगे तो वो अगले पेज पर ले जाएगा, और पीछे आने के लिए लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे दो फिंगर से तो वो पिछले होम स्क्रीन पर ले आएगा। आइए एक एक करके दोनों मेथड एक्सप्लोर करते हैं। पहले मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप करूंगा। सर्च, विंडोज, होम, डबल टैप टू एक्टिवेट मैसेजेस, डबल टैप टू एक्टिवेट फ्लो, डबल टैप टू एक्टिवेट कैमरा, डबल टैप टू OnePlus widget, मंडे 2 मार्च, सर्च, गूगल सर्च बटन, गूगल एक्स बटन, वॉइस सर्च बटन, कैमरा सर्च बटन, कुबेरा, डबल फोल्डर, गूगल, गेम, मीट, प्ले स्टोर, double tap to activate, double tap and hold too long press, actions available, swipe up or swipe down and double tap to activate, page 2 of 6, search. जैसे ही मेरा पेज बंद के सारी ऐप्स खत्म हुई वो पेज 2 पर ले गया। सिमिलरली अगर पेज 2 से 1 पे इसी मेथड से वापस आना है तो हम राइट की जगह लेफ्ट को स्वाइप करते चले आएंगे तो हमें वापस भी वो ले आएगा। दूसरा मेथड, अब मैं राइट टू लेफ्ट दो फिंगर से स्क्रीन पर स्वाइप करूंगा। Page 3 of 6, page 4 of 6. अब मैं लेफ्ट से राइट स्वाइप करूंगा। Page 5 of 6, page 4 of 6, page 3 of 6, page 2 of 6. तो पहले मैंने 3 बार किया राइट टू लेफ्ट दो फिंगर से तो वो नेक्स्ट पेज पर जाता गया। फिर मैंने किया लेफ्ट टू राइट तो वो प्रीवियस पेज पर आता गया। इस तरीके से आप किसी भी होम स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। बस इतना सा था, मैं तो टेंशन ले रही थी। अब अगला टास्क ये कि कैसे किसी भी एक आइकॉन को होम स्क्रीन पर ऐड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जिस ऐप को ऐड करना है, Page 3, 1x press, double tap to Union E, double tap to activate, double tap and hold too long press. आपको उस Swipe up or swipe down. ऐप पर अपना कर्सर रखना है और डबल टैप एंड होल्ड करना है। जैसे ही आप डबल टैप एंड होल्ड करेंगे तो एक आवाज आपको सुनाई देगी। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर फिंगर को लिफ्ट करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा और आप जहां भी उस ऐप को ऐड करना चाहते हैं अपनी फिंगर उस तरीके से घुमाएंगे लेफ्ट या राइट तो वो रोज एंड कॉलम्स घटते बढ़ते जाएंगे और टॉकबैक अनाउंस करेगा। आइए देखते हैं कैसे। उसके बाद जहां भी फिंगर लिफ्ट कर देंगे वो आइकॉन ऐड भी हो जाएगा। Shortcut,
Selected. F info. System launcher. Move to row to column 4. Move to row 4 column 4. Move to page 4 of it. Copy these pages. Page 4 of 6. Page 5 of 6. Page 6 of 6. New home screen page. Move to row to column 4. Item move. Recent apps. Union E. Double. तो जैसे ही मैं फिंगर को मूव करता रहा वो नेक्स्ट पेज बोला और वो रो 2 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 2 ऐसे बोल रहा था। जहां भी आप फिंगर छोड़ देंगे वो ऐप वहां पर ऐड हो जाएगा। अब तो बात बन गई। इससे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ऐड करेंगे, आपकी ड्रैग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। फोन भी कभी कभी हमारी परीक्षा ले लेता है। ये था ऐप को होम स्क्रीन पर ऐड करने का तरीका। होम स्क्रीन से किसी भी ऐप को रिमूव करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, कुछ फोन्स में आप ऐप को डबल टैप एंड होल्ड करके टॉप लेफ्ट की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो आपको रिमूव ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा, डबल टैप एंड होल्ड करते ही आप लिफ्ट कर देंगे फिंगर्स तो आपको कुछ फोन्स में 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें डायरेक्टली आपको रिमूव ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस पर डबल टैप करके रिमूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो मैं जिस ऐप पर जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सीइंग एआई को रिमूव करना है, मैं डबल टैप एंड होल्ड करूंगा। शॉर्टकट सेलेक्टेड एप इन्फो और मैंने फिंगर को लिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं, सेलेक्टेड शेयर, सेलेक्टेड एडिट और सेलेक्टेड एडिट सेलेक्टेड पर्सन सेलेक्टेड रिमूव सेलेक्टेड अनइंस्टॉल। और आपको किसी ऐप में ये भी मिलता है जब उसके फीचर्स को वो ऊपर ही शो करता है तो आपको 2 फिंगर से नीचे स्क्रॉल करके जाना पड़ता है और लास्ट के 2 ऑप्शन मिलते हैं, रिमूव और अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल किस में मिलता है? अनइंस्टॉल केवल उन एप्स में मिलेगा जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करी होंगी। बाय डिफॉल्ट एप्स जो इंस्टॉल होकर आती हैं उसमें नहीं मिलता। तो अगर रिमूव पर डबल टैप कर देंगे तो यहाँ पर वो ऐप रिमूव हो जाएगी। अभी मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं। अब लास्ट पार्ट जो है, एक आइकन को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस आइटम को होल्ड करके रखना है और आप उसको जहां भी ड्रैग करके ड्रॉप करना चाहते हैं वहां ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसके लिए टॉक बैक मेन्यू भी यूज कर सकते हैं। टॉक बैक मेन्यू कैसे यूज करते हैं वो हम सीख लेते हैं। तो मैं सीइंग एआई को डबल टैप से फोकस करूंगा, टच करके फोकस करूंगा और यहाँ पर मैं टॉक बैक मेन्यू लॉन्च करूंगा। टॉक बैक मेन्यू लॉन्च करने के लिए मैं स्क्रीन पर स्वाइप डाउन देन राइट करूंगा विद 1 फिंगर। टॉक बैक मेन्यू एक्शन इंग्लिश डबल टैप टू एक्टिवेट। अब मुझे सबसे पहले ऑप्शन में ही जाना है जो है एक्शंस। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम डबल टैप का यूज करेंगे। एक्शन शॉर्टकट्स एंड नोटिफिकेशंस इन मूव आइटम डबल टैप टू एक्टिवेट। यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन पे जाना है जो है मूव आइटम और डबल टैप करना है। सिस्टम लॉन्चर क्रिएट फोल्डर विद इजी रीडर आउट ऑफ लिस्ट डबल टैप टू एक्टिवेट। अब आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला हमें मिला क्रिएट फोल्डर विद इजी रीडर, मतलब जिस जगह पर आपका कोई और ऐप है अगर उस जगह आप इसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो इस ऐप को और जो पहले से एक ऐप है उसको एक फोल्डर बना के उसमें ऐड कर देगा। राइट स्वाइप करते हैं, मूव टू रो टू कॉलम 4, मूव टू रो टू कॉलम 4, मूव टू रो 3 कॉलम 4, मूव टू रो 3 कॉलम 4, मूव टू रो 4 कॉलम 4, मूव टू रो कॉलम 4 रो 4। अब इस पे डबल टैप कर देंगे तो ये यहाँ पर मूव हो जाएगा। आइटम मूव
Digiyatra. HDFC N plus DTS, HDFC Bank, N plus DTS. HDF Shiru Cafe, Handpick LG Pick, SCAI. Double tap to Seeing AI थोड़ा ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से आप ऐप को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे दूं। एक टिप मैंने आपको ऑलरेडी दिया, अगर कहीं भी एक ऐप बना हुआ है पहले से फोकस्ड है और वहां पर ड्रॉप किया हुआ है, आप उसके साथ करेंगे तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। दूसरी चीज, आप जहां भी खाली स्पेस में ऐप को मूव करेंगे तो वो मूव हो जाएगा, लेकिन अगर किसी पेज पर स्पेस नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो नई होम स्क्रीन ऐड कर देगा। ये बहुत जरूरी है। नई होम स्क्रीन ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट होम स्क्रीन पर नेविगेट करने वाले जेस्चर्स का यूज करना है और जाकर उस ऐप को फाइंड करना है। तो आज हमने सीखा कैसे ऐप को होम स्क्रीन से रिमूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं और किसी भी एक ऐप को होम स्क्रीन पर ऐड करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि होम स्क्रीन पर नेविगेट किस तरीके से किया जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Access to technology can open doors to education, employment, and independence for persons with visual impairment. Saksham, in collaboration with HCL Foundation, has developed tutorials and self-learning materials on assistive devices to help students explore and learn these tools independently. We hope these videos serve as a starting point for you to learn, explore, and build your skills further.